बंगाल के कोलकाता शहर से दूर पूर्व दिशा में बसा था एक शांत सा गांव मायाग्राम। पेड़ों से घिरा यह गांव ऊपर से जितना शांत दिखता था, भीतर उतना ही अशांत था। गांव के किनारे खड़ी थी एक पुरानी विशाल हवेली, सेठ मोहनलाल की हवेली। सेठ मोहनलाल अपनी पत्नी आनंदी और वृद्ध अम्मा जयाबाई के साथ इसी हवेली में बरसों से रह रहे थे। हवेली में दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत की ऐसी मार कि जब भी आनंदी गर्भवती होती, उसके गर्भ में पल रहा बच्चा या तो गर्भ में ही मर जाता या जन्म लेते ही सांसें छोड़ देता। पर इस बार कुछ अलग था। 7 महीनों की गर्भवती आनंदी के भीतर जिंदगी धड़क रही थी। हवेली में उम्मीद की रोशनी थी। माता काली की कृपा से इस बार तू अपने बेटे का मुख जरूर देखेगा मोहन। अब की बार हवेली में किलकारी जरूर गूंजेगी। लेकिन उसी वक्त हवेली की दूसरी मंजिल पर आनंदी के कमरे में कुछ और घट रहा था। कमरे में हल्की हल्की हवा चल रही थी। खिड़कियों की दरारों से चांदनी भीतर झांक रही थी। आनंदी बिस्तर पर लेटी थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, आनंदी, आनंदी। उसकी आंखें खुल गईं। सामने एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई, उलझे बाल, पीली आंखें और पेट फूला हुआ जैसे वह भी गर्भवती हो। उसका चेहरा ऐसा जैसे किसी चिता से उठकर आई हो। ये बच्चा मेरा है, मैं इसे लेने आई हूं। डर के मारे आनंदी की सांसें रुक सी गईं। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उसके पांव फिसले और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर अम्मा और मोहनलाल भागे भागे ऊपर पहुंचे। कमरे का दृश्य देखकर दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया। हे माता, इस बार भी 7 महीने हुए थे, फिर भी। आनंदी फर्श पर पड़ी थी और दर्द में कराह रही थी। अम्मा ने उसका माथा छुआ। मैंने तो पहले ही कहा था, ये औरत मनहूस है। हमारी सारी संतानें इसी ने खा ली। मुझे तो ये किसी डायन से कम नहीं लगती। तू दूसरी शादी कर ले मोहन। मोहनलाल के चेहरे पर क्रोध और दुख की लकीरें उभर आईं। राम सिंह, ओ राम सिंह, भागकर गांव की दाई मां को बुला ला, जल्दी। थोड़ी देर में बूढ़ी दाई मां, जो गांव में दाई तारा के नाम से जानी जाती थी, हवेली पहुंची। हाथ कांपते हुए उसने पेट से बच्चे को बाहर निकाला और जब बच्चा उसके हाथ में आया, हे भगवान, इस बार भी सेठानी जी को मरा बच्चा ही हुआ है। हे भगवान, फिर से वही छोरी हुई थी या फिर छोरा? जी, छोरी हुई थी। अब क्या करूं दाई मां? मेरी बीवी को क्या हुआ है? ये सब क्यों हो रहा है? सेठ जी, मुझे लगता है आपकी सेठानी पर कोई बुरी शक्ति का साया है। कोई ऐसा साया जो उसके हर बच्चे को खा जाता है। सेठ मोहनलाल घबरा गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। अगर आप मेरी माने तो अब एक ही उपाय है। मायाघाट के पंडित देवराय से मिलिए। वही इस बला का इलाज कर सकते हैं। वो सिर्फ ब्राह्मण नहीं, एक सिद्ध तांत्रिक भी हैं। भगवान शिव की उपासना के साथ साथ उन्होंने तांत्रिक विद्या में भी महारत प्राप्त है। सेठ मोहनलाल ने बिना एक पल गंवाए दाई तारा की बात मान ली। उसने अपनी धोती संभाली, जूते पहने और निकल पड़ा मायाघाट की ओर। पंडित देवराय का घर गांव से बाहर एक जर्जर सी कुटिया में था। बाहर तुलसी का एक पौधा था और भीतर जलता एक धीमा दिया। घर में तंगी साफ झलकती थी। पंडित देवराय की पत्नी यमुना मिट्टी की थाली में सूखी रोटियों को देखती हुई भड़क उठती है। ये लो आज की दक्षिणा। इन चिल्लरों का मैं क्या करूं देवराय? तुम्हारे घर में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। मैंने तुझसे कुछ भी छुपाकर शादी नहीं की थी यमुना।
मैं जो था वही बताया था। मुझे क्या पता था कि शादी के बाद माँ के दिए गहने भी गिरवी रखने पड़ेंगे। ये कैसी जिंदगी है। घर में तनाव भरा माहौल था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? दरवाजा खोला। सामने थे सेठ मोहनलाल। मेरा नाम मोहनलाल है। मैं मायाग्राम से आया हूं। वो बड़ी सी हवेली का मालिक हूं। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। अरे सेठ जी, आपका नाम तो बहुत सुना है, लेकिन मेरे घर में आपका आना कैसे हुआ? और इस वक्त मेरे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। कुछ नया तो है नहीं। तुम्हारे घर में कब कुछ रहा है? पंडित देवराय ने शर्म से नजरें झुका लीं। भूख तो है ही, पर अब दुख ने भूख भी छीन ली है। जो मुसीबत है वो जानकर ही आप मेरी हालत समझ पाएंगे। मोहनलाल ने जो कुछ हुआ सब विस्तार से बताया। हवेली, आनंदी, मृत बच्चियां, सब। सेठ जी, मैं तो एक मामूली ब्राह्मण हूं। आप गलत दरवाजे पर आ गए हैं। आपके बारे में सब जानता हूं पंडित जी। आप एक सिद्ध तांत्रिक हैं। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। दाई तारा ने ही आपके बारे में बताया है। दाई तारा का नाम सुनते ही पंडित देवराय कुछ पलों के लिए अतीत में खो गए। वही दाई तारा जो मायाग्राम चली गई थी। जैसे कोई पुराना जख्म हरा हो गया हो। वातावरण में एक अजीब सन्नाटा भर गया। लेकिन मैंने तंत्र साधना बहुत साल पहले छोड़ दी थी। अब मैं उसे कभी नहीं छूंगा। आप लौट जाएं। मोहनलाल ने चुपचाप अपनी जेब से एक पोटली निकाली जो सोने की मोहरों से भरी थी। सोने की मोहरों से भरी पोटली देखकर यमुना की आंखों में चमक आ गई। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो हर दिन एक मोहर आपकी होगी। यह बात सुनकर यमुना अपने मन ही मन सोचने लगी। अरे फिर तो हम जल्दी ही धनवान हो जाएंगे। सुनिए ना देवराय, ये काम कर दीजिए। सेठ जी कितने दुखी हैं। यमुना, ये तुम्हारी करुणा नहीं, तुम्हारा लालच बोल रहा है। तो फिर तय करो, या तो इनके साथ चलो या फिर मुझे मायके भेज दो। अब इस तंगाली से मैं नहीं जी सकती। पंडित देवराय चुप हो गए। एक लंबी सांस ली और फिर बोले, ठीक है सेठ जी, हम आपके साथ चलेंगे। शाम होने से पहले हम मायाग्राम पहुंच जाएंगे। तीनों साथ चल पड़े उस हवेली की ओर जहां साया पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। संध्या का अंधकार धीरे धीरे मायाग्राम की हवेली को अपनी बाहों में ले रहा था। हवेली की ऊंची दीवारें जैसे किसी राज को अपने सीने में छुपाए खड़ी थीं। पत्तों की सरसराहट, पुराने लकड़ी के दरवाजों की चरमराहट और हवाओं की धीमी सिसकियां माहौल में भय का आलंबन भर रही थीं। सेठ मोहनलाल पंडित देवराय और उनकी पत्नी यमुना को साथ लिए जैसे ही हवेली के भीतर पहुंचे, सामने बुजुर्ग जयाबाई खड़ी थीं। आइए पंडित जी, आपका ही इंतजार था। नौकरों से कहकर एक कमरा साफ करवा दिया है, वहां आप विश्राम करें। यमुना, तुम कमरे में चलो, मुझे हवेली का नजदीक से निरीक्षण करना होगा। इतना कहकर पंडित देवराय अपने झोले से एक भारी मोटी चमड़े की जिल्द वाली पुस्तक निकालते हैं। यह मेरी तांत्रिक साधना की किताब है। यह मेरी रक्षा भी करती है और रास्ता भी दिखाती है। उन्होंने आंखें बंद की और पुस्तक के भीतर से एक मंत्र पढ़ना आरंभ किया। ओम काली कराल वदने काल रात्रि नमोस्तुते छिन्नमस्ता रक्तमाला भयम संहर संहरि में दिगंबरे महाभीषणे प्रेतासने नृत्य प्रिये जाग्रही जाग्रही मातः काली स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली की दीवारें गूंज उठीं, जैसे किसी गहरे कुएं से कोई स्त्री चिल्ला रही हो। चला जा यहाँ से, तू भी मरेगा। उस आवाज के साथ हवेली की हवा भारी हो गई थी, लेकिन पंडित देवराय की आंखों में डर नहीं था। सेठ जी,
यदि आप बुरा न माने तो मुझे सेठानी जी से अकेले में कुछ पूछना होगा। जो उस रात उनके साथ घटा वो कोई सामान्य बात नहीं थी। पंडित जी, आप जो कहें मैं सब मानूंगा। तभी बीच में टोकती हैं जयाबाई। उनके शब्दों में मान अपमान की टीस थी। पंडित जी, हमारी बहुएं किसी गैर मर्द के सामने आती नहीं और आप उनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। अम्मा, अभी इस वक्त हमें तुम्हारे पुराने नियम नहीं, इस भयावहता से मुक्ति चाहिए। जो पंडित जी कहें वो करने दो। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कहूं। सेठानी आनंदी को जैसे ही पंडित देव राय ने उस रात के बारे में पूछा तो वो कांपती आवाज में बोल उठी। पंडित जी, उस रात मैं अपने बिस्तर पर थी, गहरी नींद में अचानक किसी ने बहुत जोर से मेरा नाम लिया। ऐसा लगा जैसे मेरे कान फाड़ देगा। आंखें खोली तो सामने एक भयानक गर्भवती औरत खड़ी थी। उसका चेहरा। वो बोलते बोलते कांपने लगी। उनके होंठ सूख गए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। शिव, ये कोई आम बात नहीं है। कोई तो बुरी शक्ति है इस हवेली में। लेकिन सवाल यह है कि वो अब तक सामने क्यों नहीं आई। और तो और वो हमारी सभी बातें सुन भी रही हैं, लेकिन वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रही, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही। इतना कहते ही हवेली की छत से एक चिड़िया चीखते हुए नीचे गिरी, मरी हुई। वातावरण और भी भयभीत हो गया। रात आधी से भी ज्यादा हो चली थी। हवेली के ऊपर काले बादल गहराते जा रहे थे। तूफान नहीं था, पर जैसे हवा खुद ही डरकर कांप रही हो। उसी रात सेठ मोहनलाल एक विचित्र स्वप्न में डूबा हुआ था। पंडित से कह दे यहाँ से चला जाए, नहीं तो तेरी पत्नी के साथ उसकी भी जान जाएगी। उस काली आवाज ने सेठ की नींद तोड़ दी। उसका सारा शरीर पसीने से भीग चुका था, कपड़े चिपक चुके थे, सांसें रुकी हुई सी जान पड़ती थीं। ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आत्मा तक को जकड़ चुका हो। चलिए उठिए, आप अभी के अभी यहां से चले जाइए। मुझे अब आपसे कोई सहायता नहीं चाहिए। सेठ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? आपके कान से तो खून निकल रहा है। इसका मतलब उस शक्ति ने कुछ कहने की कोशिश की है। मैं हाथ जोड़ता हूं, कृपया करके आप यहां से चले जाएं। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? पंडित से ऐसे नहीं बोलते। सुबह पूरे आदर सत्कार से विदा करेंगे, लेकिन आज रात ये यहीं रुकेंगे। वो रात जैसे ठहर गई थी। हवेली की हर दीवार चुप थी, लेकिन भीतर कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे सेठ को खींच रहा था, बुला रहा था। और तभी नींद में चलता हुआ सेठ मोहनलाल हवेली के उस कोने में जा पहुंचा जहां सबसे गाढ़ा अंधेरा था, जहां वो काली शक्ति उसका इंतजार कर रही थी। आ गए तू। सेठ का शरीर थर्राने लगा। उस स्वर में न आग थी न ठंड, बस एक निर्विकार मौत की छाया थी। डरता क्यों है? मेरे पास तो आ, देख कैसी लग रही हूं मैं। तेरे और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, न तेरी बीवी न वो पंडित। बोल, मुझे दूर करने का सोचेगा कभी? नहीं, कभी नहीं। आज ही उसे निकाल दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए, वरना क्या होगा ये तो तू जानता ही है। उधर पंडित देव राय, जो हवेली की दीवार के पीछे से इन सब बातों को सुन रहे थे, अवाक रह गए। उनकी आंखों में भय उतर आया। उन्होंने जो देखा, जो सुना, वो सामान्य नहीं था। वहां कोई भी नहीं है। लेकिन सेठ जी, वो किससे बात कर रहे हैं? पंडित देव राय भागते हुए अपने कमरे की ओर लपके। उनकी रूह कांप रही थी।
कमरे में घुसते ही उन्होंने दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से रुद्राक्ष की माला निकाल ली। मन ही मन जाप करने लगे। ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय। इधर आनंदी गहरी नींद में थी, लेकिन वो नींद एक ऐसी चुप्पी में बदलने वाली थी जहां सपने भी चीखते हैं। मुझे इस हवेली में आना ही नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हारी जान भी खतरे में डाल दी यमुना। वो क्या हो सकता है? कोई प्रेत, कोई पिशाच, लेकिन मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा? और तभी जैसे किसी गहरे कुएं से कुछ याद आया। पंडित देवराय ने तुरंत अपनी पोटली उठाई और तंत्र साधना की वही प्राचीन पुस्तक निकाली। इच्छाधारी आत्मा नहीं, डायन नहीं, पिशाचिनी नहीं, तो फिर कौन? पुस्तक पर कुछ लिखा था। ब्राह्मण देव, पिशाचिनी, एक ऐसी शक्ति जो शरीर में नहीं कामना में बसती है, जो अपनी मृत्यु के बाद भी पुरुषों को वश में कर उनके प्राण खींच सकती है। हे भगवान, इसका मतलब वो एक पिशाचिनी है और सेठ अब उसके वश में आ चुका है। दूसरे कमरे में आनंदी नींद में मुस्कुरा रही थी, शायद इस बात से अनजान कि उसका पति अब किसी और की बाहों में सो रहा है। एक ऐसी स्त्री की जिसका कोई शरीर नहीं, बस भूख है, पिशाचिनी की भूख। अगले दिन सुबह के वक्त पंडित देवराय ने जो भी देखा बहुत ही भयंकर था। हवेली के पीछे कुएं की मुंडेर पर चील और कौवे मंडरा रहे थे, जैसे कोई मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हो। हवेली की दीवारों पर ताजा रक्त जैसे धब्बे थे, जो रात के अंधेरे में सूख कर काले हो चुके थे। बिना किसी को बताए उन्होंने एक उपाय भी कर लिया था। इस अभिमंत्रित धागे को हवेली के चारों ओर बांध देता हूं। इसका कवच आपके परिवार की रक्षा करेगा। जो भी काली शक्ति आपकी हवेली पर नजर रखकर बैठी हुई है, वह इन्हें तकलीफ देने की बहुत कोशिश करेगी। पंडित ने धागा बांधते वक्त मंत्रों का जाप किया। हवेली की हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने आकाश को जकड़ लिया हो। धूप जल रही थी, लेकिन उसकी लौ बार बार कांप रही थी। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, आपको यूं हम वापस भेज रहे हैं। पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है, उसकी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। आप ऐसा ना कहिए मां जी, मैं इनकी मन स्थिति समझ रहा हूं, लेकिन मैं सच में उनकी सहायता करना चाहता था। मैं जानती हूं पंडित जी, यह लीजिए आपकी दक्षिणा। अम्मा ने कांपते हाथों से थैली दी, जिसमें सोने की मुद्राएं थीं। उनकी आंखें जैसे किसी अनहोनी को पहले ही जान चुकी थीं। कुछ भी समझ में नहीं आया। एक ही दिन में उन्होंने हमें वापस क्यों भेज दिया और पूरी की पूरी दक्षिणा भी दे दी? भले लोग हैं, उन्हें नहीं पता ये सोने की मुद्राएं किसी जहर से कम नहीं है। ये क्या किया आपने? यह पैसा कमाया हुआ नहीं है, ये सब काली शक्ति की वजह से आया है इस हवेली में। इसे अपने पास रखें या इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करें तो हमारी जान को खतरा है, समझी? पंडित देवराय के शब्दों में डर नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। उसी शाम हवेली पर कहर टूटने वाला था। ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। निकल जाओ तुम दोनों, अभी के अभी। मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुझसे कोई भूल हो चुकी है तो मुझे निकाल दीजिए। लेकिन माँ जी ने क्या किया है? आप उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यह पागल हो गया है, पागल। अपने जेवर और पैसे ले जाओ, लेकिन आज के बाद यहां वापस मत आना तुम दोनों। हवेली के बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था। आसमान बिजली से कांप रहा था। काले बादल गरज रहे थे। उन्हें जाते देख सेठ मोहनलाल की आंखें भर आईं। आंखें जो जानती थीं कि उनका यह फैसला मजबूरी में लिया गया है। अगर आपको यहां से विदा नहीं किया तो पता नहीं वह आपका क्या हश्र करेगी। अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। हे राम, जोर की बारिश हो रही है, कीचड़ में गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती।
हवेली की तरफ ले चलता हूँ। हालत ठीक हो जाए तो फिर चल पड़ेंगे। नहीं राजू भाई, हम वापस नहीं जाएंगे। आप मेरे घर रुक जाइएगा पंडित जी। मेरा घर हवेली से कुछ दूरी पर है। हमें भी सेवा का मौका दीजिए। आप यहीं रुकिए, मैं हवेली के कुएं से पानी लेकर आता हूँ। पता नहीं आज हवेली में किसी ने दिया बत्ती क्यों नहीं की, इतना अंधेरा छाया हुआ है। राजू कुएं से पानी लेने गया था और देवराय उसका बाहर ही इंतजार कर रहे थे। हवेली के मुख्य द्वार पर रोशनी की एक भी किरण न थी। सेठ देवराय के सामने खड़े थे, जैसे कहीं से चुपचाप निकल कर आ गए हों। आप यहां पर कैसे? माफ कीजिएगा, तेज बारिश की वजह से हमें वापस यहीं रुकना पड़ा। राजू के घर ठहरे हैं हम, वह कुएं से पानी लेने आया है। मुझे माफ कीजिए पंडित जी, मेरी कुछ मजबूरी है पंडित जी। मैं जानता हूं, वह आपसे जो भी कहती है आपको करना पड़ता है ना? मुझे यह भी पता है कि वह नहीं चाहती कि आप अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाएं। वह आपके जिस्म पर अपना हक मानती है। इसी वजह से किसी भी औरत को आपके पास नहीं रहने देती, जिसकी वजह से आपको अपनी माताजी और अपनी पत्नी को हवेली से बाहर निकालना पड़ा। ये बातें सुनकर सेठ की आंखें झुक गईं। उनकी आंखों में एक बाढ़ थी, अपराध बोध, पीड़ा और उस भय की जो उन्होंने अपने अंदर बंद कर रखा था। कब शुरू हुआ था यह सब? जैसे ही सेठ मोहनलाल कुछ बोलने की कोशिश करता है, पंडित देवराय अचानक उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। उन्हें आभास होता है कि वह पिशाचिनी, जो अब हर क्षण सेठ पर नजर रखे बैठी है, उनकी बातें सुन रही है। वातावरण में एक भारीपन घुल चुका था। हवेली की हवाओं में भभकता हुआ धुआं जैसे चेतावनी बनकर घूम रहा था। बात मत करो, वो सुन रही है। पंडित देवराय अपने झोले से हल्दी और भभूति से भरी तांत्रिक कांच की शीशी निकालते हैं। वो भभूति को हवेली की दिशा में चारों ओर फेंकते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण कोने में। तुरंत ही उन्होंने सेठ मोहनलाल की बाजू पर लाल रंग का अभिमंत्रित धागा बांधा, जिस पर रुद्राक्ष और शमी पत्र के साथ 3 विशेष मंत्रों का लेख अंकित था। यह धागा 53 विधि से सिद्ध किया गया था, जो सिर्फ उच्च पिशाचिनियों से रक्षा करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके बाद बिना समय गंवाए पंडित देवराय ने सेठ को इशारा किया कि वह उनके साथ बाहर चले। राजू उनके साथ था और सभी बारिश की कीचड़ में तेज कदमों से उसके घर की ओर चल पड़े। बिजली की कौंध और बारिश की तेज धाराओं के बीच हवेली से भागना जैसे मृत्यु से समय चुराने जैसा अनुभव था। जैसे ही पंडित देवराय, उनकी पत्नी यमुना, सेठ मोहनलाल और राजू के घर पहुंचे, दरवाजे के पास पहुंचते ही पंडित देवराय ने सभी को रोक दिया। उनका चेहरा गंभीर था, आंखें सावधान। ऐसे हम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। सेठ मोहनलाल, मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हें उस हवेली से बाहर तो निकाल दिया है, लेकिन अब उस पिशाचिनी को यह भी पता चल चुका है, वह कहीं राजू के घर को नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए मुझे उसके घर की सुरक्षा बंधन करना होगा। पंडित देवराय ने वहीं जमीन पर काले रंग का कंबल बिछाया और अपने झोले से तांत्रिक सामग्री बाहर निकाली। एक त्रिशूल चिह्नित कौड़ी पात्र, जटायुक्त भस्म कलश, नारियल का कोरक, सिंदूरी लकीरों वाला त्रिकोणीय यंत्र और 7 अभिमंत्रित नींबू। उन्होंने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी, कुमकुम और सिंदूर से त्रिभुजाकार रक्षा चक्र खींचा। फिर उस पर भस्म कलश से भभूति छिड़की और 7 नींबुओं को मुख्य द्वार की देहरी पर उल्टा रख दिया। जैसे ही उन्होंने ओं ह्रीं कालिकाए नमः, ओं ह्रीं कालिकाए नमः, ओं ह्रीं कालिकाए नमः का उच्चारण करते हुए अग्निकुंड में मंत्र पढ़ने प्रारंभ किए, घर के अंदर मौजूद लोग भी बाहर आ गए। राजू की पत्नी, उसका 5 साल का बेटा और वहीं एक कोने में खड़ी थीं बूढ़ी अम्मा और आनंदी। सेठ मोहनलाल ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस वक्त हवाओं में एक सनसनी थी।
पिशाचिनी ने हवेली को नहीं छोड़ा था, बल्कि अब वो और तेज हो चुकी थी। उसके क्रोध का असर अब हवेली से बाहर भी महसूस किया जा सकता था। रात के तीसरे प्रहर का समय, जब दुनिया की आवाजें सो जाती हैं पर आत्माएं जागती हैं, जब नींद नहीं आती बल्कि किसी और की नजरें लगती हैं, उस समय जब हवाओं में किसी और की सांसें घुली होती हैं, राजू के पुराने घर की ऊपरी मंजिल, जहां बरसों से कोई नहीं गया था, लकड़ी की दीवारें और फर्श जैसे कुछ कहने को कांपते हों। छत की पुरानी बल्ब की रोशनी हल्की हल्की झपक रही थी। कमरे के बीचों बीच त्रिकोण आकार में बंधा सुरक्षा चक्र, चारों ओर राख, अभिमंत्रित जल, नींबू और सिंदूर से बनाई गई सीमाएं। पंडित देवराय, सेठ मोहनलाल और यमुना सब उसी घेरे के भीतर बैठे थे। ध्यान रखना, ये रात हम सब के लिए बहुत कठिन होने वाली है। वो इस घर में सीधे नहीं आ सकती, लेकिन हमें बार बार परखेगी हमारे मन का डर, हमारी हिम्मत। कोई भी आवाज सुनो, कोई दरवाजा खटखटाए, चुप रहना है। जवाब दोगे तो वो रास्ता बना लेगी। आनंदी की सांसें थमी हुई थीं। छत के किसी कोने से आती हल्की सरसराहट अब साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई नाखून से दीवार खुरच रहा हो। बाहर की हवाओं में अचानक एक अजीब सी गंध घुल गई, कुछ सड़ा, कुछ भीगा हुआ। सेठ मोहनलाल की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें होश नहीं था। उनकी पुतलियां धीमे धीमे ऊपर की ओर पलटने लगीं। फिर कानों में उतरने लगा एक मीठा मोहक स्वर, जैसे कोई प्रेमिका बुला रही हो। मोहनलाल, चलो ना, देखो मैं आई हूं, तुम्हारे लिए फूल लाई हूं, खून से भी लाल, तुम्हारे नाम के। सेठ मोहनलाल अब धीरे धीरे उठ खड़े हुए, जैसे किसी अदृश्य डोर ने उन्हें खींच लिया हो। उनकी चाल में न कोई चेतना थी, न ही कोई विरोध, सिर्फ वो आवाज जो अब उनकी सांसों के साथ बंध चुकी थी। ठहरो, अब आगे मत बढ़ो। पंडित ने राख उठाकर मंत्रों के साथ हवा में उछाली। राख हवा में ही जलने लगी और एक स्त्री की चीख पूरे कमरे को भेद गई। सेठ मोहनलाल की दोनों कलाइयों से खून बह रहा था, लेकिन कोई जख्म नहीं था, जैसे किसी अदृश्य पंजे ने उन्हें चीर डाला हो। पंडित देवराय की आंखें अब पूरी तरह जड़ी हुई थीं, लेकिन उनके मंत्र अब और तेज हो चुके थे। तभी कमरे की छत पर एक लाल धुएं का गोला बनने लगा। वह धुआं धीरे धीरे एक स्त्री की आकृति में बदल गया। लहराते बाल, नीली आंखें और एक चेहरा जिसे देखकर ही मन सिहर जाए। तुम सबको सजा मिलेगी। इस शरीर को तुम नहीं बचा सकते। यह आत्मा अब मेरी है। कमरे में ठंडक बढ़ने लगी थी। हर सांस अब भाप बन चुकी थी। पंडित ने अचानक यमुना को देखा और आंखों से इशारा किया। जल, त्रिकोण की सीमा फिर से बनाओ, वो तोड़ने वाली है उसे, जल्दी। यमुना ने कांपते हाथों से अभिमंत्रित जल उठाया और फिर से सुरक्षा रेखा को खींचना शुरू किया, और उसी क्षण वह आकृति हवा में चीखती हुई विस्फोट की तरह गायब हो गई। अगली बार वो दिन के उजाले में आएगी। अब उसकी मंशा साफ है। सेठ मोहनलाल सिर्फ एक माध्यम है। असली सवाल यह है, वो चाहती क्या है? तीसरे प्रहर की यह रात बीत गई, लेकिन जो बीता वो अभी खत्म नहीं हुआ। अगला दिन उजाला नहीं लाएगा, बल्कि एक और परत खोलेगा, उस राज की जो मायाग्राम की हवाओं में सालों से गूंज रही है। सुबह की धूप मायाग्राम के मंदिर के पत्थरों को छू रही थी। मंदिर के प्रांगण में हल्की धुंध अब भी फैली हुई थी। हवा में अगरबत्तियों की सुगंध और किसी अनजाने भय की गंध एक साथ घुल रही थी। पंडित देवराय ने देवी मां की पूजा के लिए मंडप के मध्य स्थान पर आसन लगाया। अब समय आ गया है सेठ मोहनलाल। कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। वो पिशाचिनी यूं ही किसी के पीछे नहीं आती। बताओ, क्या किया है तुमने? मंदिर की हवा जैसे भारी हो गई। आनंदी की सांसें तेज हो गईं।
सेठ मोहनलाल की आंखों में अब पछतावे की एक मोटी परत थी, लेकिन वो जानते थे अब सब बताना होगा। पंडित जी, बहुत साल पहले की बात है। मेरा चावल का व्यापार पूरी तरह डूब चुका था। कर्ज इतना हो चुका था कि आत्महत्या का भी साहस नहीं बचा था। तभी एक रात मेरी मुलाकात हुई एक अघोरी से। उस अघोरी का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी आंखें जैसे राख में जली कोई आत्मा तैर रही हो। वह अघोरी श्मशान घाट में निवास करता था, जहां रात में ही उसकी पूजा शुरू होती थी। वह बोला, धन, वैभव और राज तो मिलेगा, लेकिन उसका मूल्य होगा एक गर्भवती की बलि और एक उच्च पिशाचिनी का आह्वान। तैयार हो? अंधेरी रात, जलती चिताएं और बीच में एक जीवित गर्भवती औरत जिसे जंजीरों में बांध दिया गया था। उस औरत की चीखें श्मशान के कुत्तों को भी भगा रही थीं, लेकिन लालच अंधा कर चुका था सेठ मोहनलाल को। मैंने उसे मार डाला, उस औरत को, उसके बच्चे को, और उस अघोरी ने उसका खून अग्नि में चढ़ाया। फिर उसने एक भस्म से लिपटी माटी की मूर्ति निकाली और जमीन पर उसे रख मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, भस्म फटी और एक स्त्री आकृति उसमें से निकली। लहराते बाल, देखने में इतनी कामुक, आंखों में अग्नि। वह पिशाचिनी बहुत सुंदर थी। वह कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, वह काम और मृत्यु का संगम थी। अघोरी ने सेठ मोहनलाल को कुछ मुद्राएं बताईं और सेठ मोहनलाल के ऊपर एक मंत्र फूंका और अघोरी ने कहा, जाओ उसके साथ संभोग करो, लेकिन शरीर के साथ नहीं, जो मैंने मुद्रा बताई है। वैसे तब उस अघोरी ने मोहनलाल से कहा, अब ये तुम्हारी है। इसका शरीर, इसकी शक्ति सब तुम्हारे अधीन है। पर याद रख, इससे मोह मत पालना, यह किसी की नहीं होती। लेकिन सेठ मोहनलाल को रोकना असंभव था। वो उस पिशाचिनी के पीछे इतना पागल था। एक दिन उसने पिशाचिनी के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। हर रात वह पिशाचिनी उसके पास आती, हर बार उसके साथ संभोग करती और हर सुबह मोहनलाल की गोदी में सोने के सिक्के, जमीन के कागज, वैभव से भरे थैले होते। मेरी किस्मत बदल गई थी पंडित जी, पर एक दिन मेरी शादी आनंदी से हो गई। मैं उस पिशाचिनी से दूर होने लगा, उससे दूरी बनाना चाहा, लेकिन उसने कहा, तू मेरा है मोहनलाल, मेरा। अगर मेरी जगह किसी और को दी तो मैं उसकी कोख को जलाकर राख कर दूंगी। तेरे हर वंशज को निगल जाऊंगी, तुझसे वो सब छीन लूंगी जो तू खुद नहीं छोड़ पाया। और फिर एक एक करके आनंदी के गर्भपात होने लगे। बच्चा बनता नहीं था, सिर्फ दर्द, चीख और रक्त। डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन अब सेठ मोहनलाल सब समझ चुके थे। पिशाचिनी अब सिर्फ शक्ति नहीं थी, वो बदले की भूखी थी। तुमने एक मां और अजन्मे को मारा और अब तुम देवी मां के चरणों में खड़े हो। अब वो सिर्फ तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम्हारे पूरे कुल को भस्म करेगी। हमें उसके गर्भ की मिट्टी तक पहुंचना होगा और उस अधूरी आत्मा को मुक्ति देनी होगी, नहीं तो अगली बलि हम में से कोई होगा। मंदिर की घंटियां फिर बज उठीं, लेकिन अब वह मंगल का नहीं, युद्ध का संकेत था। पिशाचिनी अब सिर्फ एक प्रेत नहीं रही, वो बन चुकी थी मृत्यु का विस्तार। रात का तीसरा पहर था। हवा सर्द थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सन्नाटा भी चल रहा था, जैसे जमीन के नीचे कोई जाग रहा हो। दूर जंगल के किनारे बसे पुराने श्मशान की मिट्टी भी कांप रही थी। चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था। हर तरफ सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, आज उसका अंतिम दिन है। चार छायाएं धीरे धीरे श्मशान की ओर बढ़ रही थीं। पंडित देवराय आगे आगे और उनके पीछे सेठ मोहनलाल, उसकी पत्नी आनंदी और बूढ़ी अम्मा। पंडित देवराय का चेहरा आज बिल्कुल बदल चुका था। माथे पर 3 रेखाएं, आंखों में अग्नि जैसी चमक और तन पर बाघंबर। उनके गले में हड्डियों की माला थी और हाथ में एक कपाल। पंडित जी, ये कौन सा रूप है आपका?
यह अघोर का रूप है, शुद्धता और मृत्यु के बीच का रास्ता। आज मैं तुम्हें नहीं, उसे बुला रहा हूं जो मृत्यु से भी परे है, प्रेतराज। श्मशान की काली मिट्टी पर उन्होंने एक चक्र खींचा, रक्त से। वो चक्र तांत्रिक यंत्र से बना था, जिसमें नाक की हड्डियां, चमगादड़ के पंख, नागिन के केंचुल, एक भ्रूण की राख और मानव कपाल से बने दीपक जल रहे थे। बीच में अग्निकुंड था और उसके चारों ओर 8 भयंकर यंत्र रखे गए। चारों दिशाओं में 4 नींबू, जिन पर रुधिर टपक रहा था। मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। अग्निकुंड की लपटें अचानक नीली हो गईं। धुआं ऊपर नहीं, नीचे जमीन में उतरने लगा। तब पंडित देवराय ने खोपड़ी में भरा मानव रक्त अग्निकुंड में डाला। हे प्रेतराज, इस अघोर श्मशान में तुम्हारा आदेश है। उस पिशाचिनी को बुलाओ जो सेठ मोहनलाल को भोग चुकी है। उसे बांधो, कीलन करो। अचानक एक तूफानी झोंका उठा। हवाएं चीखने लगीं। सभी दिशाओं से भयानक हंसी सुनाई दी। धुएं के बीच से प्रकट हुआ एक ऊंचा, काले धुएं से बना प्रेत। उसके नेत्र जलते अंगारों जैसे और हाथों में भाले की नोक जितनी लंबी उंगलियां। किसे बांधना है? मुझे, अघोरी। हे प्रेतनाथ, वह रजस्वला पिशाचिनी जिसने इस पुरुष की संतानें मारी और उसे अपने भोग का साधन बनाया, उसे श्मशान की शक्ति से बांधो। श्मशान के एक कोने से अचानक उठी एक लाल धुंध और उसके बीच एक औरत की छाया। लाल साड़ी, उलझे बाल, पेट फूला हुआ, आंखें जलती हुई। वो सीधा सेठ मोहनलाल की ओर बढ़ी। सेठ मोहनलाल, तू मेरा था, है और रहेगा। मैं तुझे लेकर जाऊंगी। लेकिन तभी प्रेतराज ने अपना हाथ उठाया और उसका काला बल का जाल उस पर डाल दिया। पिशाचिनी बुरी तरह चीख उठी। तुम सबने धोखा दिया, वह मेरा है। तू इस श्मशान में बांध दी गई है। अब तेरा भोग कभी पूर्ण नहीं हो। और फिर प्रेतराज ने एक तांत्रिक कील उसे दिखाकर उसके सीने में ठोक दी। पिशाचिनी तड़पती रही, चीखती रही, लेकिन अब उसकी आवाज श्मशान की मिट्टी में दब गई। कुछ क्षणों बाद हवा रुक गई, अग्नि बुझ गई, चंद्रमा फिर से साफ दिखने लगा। अब वह चली गई है और कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने एक लाल धागा, जिस पर ताम्र यंत्र जड़ा था, मंत्र फूंककर आनंदी की कमर में बांध दिया। अब तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राक्षसी छाया अब तेरे गर्भ से दूर है। 9 महीने बाद सेठ मोहनलाल के घर में पहली बार एक बच्चे की किलकारी गूंजी। आनंदी की गोद में था एक सुंदर सा पुत्र। अम्मा की आंखें छलक गईं। वे सभी पंडित देवराय के पास लौटे। सेठ मोहनलाल ने उनके चरणों में गिरकर कहा, पंडित जी, आपने हमें नया जीवन दिया है। मैंने कुछ नहीं किया, श्मशान की शक्ति ने न्याय किया है। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम लोभ करोगे वह फिर लौट सकती है।